अबू जी आपने से पूछना क्या हाथ में क्या था? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। देख ले आपने अहमद भाई को क्या ना, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि कच्चा कीमा, मुझे तो बड़ा पसंद आया। इमरान भाई का दिल आपको दिखाया है, फलक का दिल आगे से बन रहा है। तो वो आप बाइकआउट करो, प्रॉपर बाइकआउट करो, उसको परचेज ना करो। लेकिन जो ले के चीज़ ज़ाया करनी है, फेंकनी है, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। वो मुझे कब से कह रखा था कि ये अनीस को तंग करूँ मैं। ये भांग की पेस्ट्री खा रहे हैं तो ये तो तंग करेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम, सलामत पागी, अन्योंग। तो जी आज का व्लॉग हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने ऑफिस से। होपफुली आपने रात वाला व्लॉग देखा होगा, आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपके लिए आपके माइंड में कोई बात है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज है ट्यूसडे, तो आज का व्लॉग मैं इंशाल्लाह ताला एक स्पेशल चीज़ के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा। होपफुली जब आप वो देखेंगे आपको मज़ा आएगा। तो जी अभी देखें मैं इस टाइम हूँ सेंटर में और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था। जल्दी इस लिहाज से आया था क्योंकि चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट है वो मलेशिया विज़िट कर रहे हैं 3 दिन के लिए। तो कल रोड बिल्कुल जो उनसे ना ब्लॉक हैं सुबह 9 बजे से लेके। तो मैं आज भी मुझे डर था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी आज भी। तो 2 दिन ये है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह से हमारा जो प्लान था, हम जाते हैं ट्यूसडे या थर्सडे को हम बच्चों को एक्टिविटी करवाने के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो प्रॉब्ली इस वीक में वो हमारा नहीं होगा। सिर्फ चाइनीज़ वज़ीर आज़म है या तो प्रेसिडेंट है मेरे ख्याल से, जो भी है चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जॉनसन है, उसके विज़िट को चलते हुए। तो इंशाल्लाह ताला आगे आपके साथ शेयर करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो जी बात आज कुछ इस तरह थी कि हमारी थोड़ी डेलीगेशन आई हुई थी कोरिया से। तो वो उसी चक्कर में हम सारा दिन आज ऑलमोस्ट लगे रहे हैं। तो अभी ये बज गए हैं 4 बज गए हैं, तभी मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया व्लॉग। तो आज मैं थोड़ा हट के देखूँगा कि क्या करना है। मेरे पास एक चीज़ है, वो मैंने अपने टीचर से पूछूंगा कि वो मुझे कुछ बताएं। फलक साहब आप मुझे बताओ जी, पैलेस्टाइन के बारे में क्या सूरत हाल है, क्या आपका दिमाग चल रहा है इस टाइम? क्योंकि आजकल फलक बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ है इस टॉपिक को लेके। मेरा दिल कर रहा है नेतन्याहू के ऊपर शीट कर दो यार। वो इस टॉपिक को लेके यहाँ पे ये मलेशियन लोग ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। हम पाकिस्तानी लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं इस चीज़ को लिए। यहाँ पे प्रॉपर बाइकआउट होता है। तो मैं आज अपने दूसरे मलेशियन टीचर से भी इसके मुतालिक पूछूंगा कि वो किस तरह का फील करते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिल्ला जी ठीक है, फिर आप सो जाओ, जाके सो जाओ। नहीं वो मैं वो कर रहा था, बुक प्रिंट कर रहा था। हाँ जी चलिए जी ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला आगे का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। तो जी आज का लंच है, ये मशरूम की कोई सैलेड तैयार किया हुआ है, इसको राइस हैं और साथ फ़िश है। तो जी अभी खाते हैं। आज का लंच मज़े का है, बहुत मज़े की होती है। ये फ़िश काफ़ा बनाती है बहुत ज़्यादा, तो खाते हैं इंशाल्लाह। आज हुआ कुछ यूँ है कि मलेशिया का जो 5th प्राइम मिनिस्टर था उसकी ना डेथ हो गई हुई है कल रात की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके फॉलोअर्स है, लाइक उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं ये, लाइक ना। तो आज सारे ही सूजे बैठे हुए हैं। ऊपर से आज रात को चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर मलेशिया का विज़िट कर रहा है और उसने विज़िट करना है। आज उसका डिनर है किंग पैलेस में। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो लास्ट टाइम जब मैं जा रहा था प्लानिटेरियम में तो मैंने आपको किंग पैलेस दिखाया था। तो वो घर के रास्ते में आता है। तो आज 6:30 बजे उन्होंने वो पूरा इलाका जो उनसे ना, वो जितने भी रोड लगते हैं उनको सीज़ कर देना है। तो फलक आज सुबह से उसकी परेशानी लगी हुई थी उसको। आज उसने कहीं सुबह देखा है पैलेस्टाइन के कोई वीडियोस वगैरह देखी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ था। तो फलक से पूछते हैं कि क्या इसका क्या दिमाग में चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ चले वीज़ा लगवा के जाना है, उन्होंने तेरा फेल कर देना वीज़ा। फेल भी करना है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, हमारे जो पाकिस्तानी ना उसमें भी क्या रहता था। नहीं ऐसे नहीं कहते, बात ये नहीं है बेटा, वो बात वो नहीं है, वो अपने प्रॉपर चीज़ कर रहे हैं। ट्राई तो कर रहे हैं, जो आवाम है वो ट्राई कर रही है। लेकिन जो चीज़ें कुछ चीज़ मैं मुझे थोड़ा ये फील हुआ था, जो बाइकआउट है वो बाइकआउट ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम चीज़ ले के उसको वेस्ट करें। तो ये चीज़ मुझे एक थोड़ी कंसर्निंग लगी थी, क्योंकि रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला इंसान को देता है, वो उनकी प्रोडक्ट है। तो वो आप बाइकआउट करो, प्रॉपर बाइकआउट करो, उसको परचेज़ ना करो। लेकिन जो ले के चीज़ ज़ाया करनी है, फेंकनी है,
तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो रिस्क ज़ाया होता है, अल्लाह ताला नाराज़ होता है रिस्क ज़ाया करने से। बिल्ला जी मैं मुझे एक बात बताओ, बड़ी सीरियस बात करोगे, आपको पाकिस्तान में खाना किसके हाथ का पसंद है? 1 मिनट में बताता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट सारों भाइयों से और बहनों से यही है कि आप लोग बाइकआउट करें। बाइकआउट देके एक ही तरह से हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो है बाइकआउट, लेकिन खाने को वेस्ट ना करें। मैंने यहाँ पे भी देखा, मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे कि खाना वो प्रॉपर फेंक रहे थे डस्टबिन और वीडियोस बना रहे थे। ठीक है, खाना आप उनका वेस्ट ना करें, आप लोग बाइकआउट करें, हम भी बाइकआउट करें। हालांकि जो हम फॉरेनर्स हैं, हमारा बाइकआउट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस लिहाज से होता है क्योंकि हम ज़रा कोई कोशिश ये करते हैं कि घर की जगह हम बाहर से खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो मोस्टली यहाँ पे फॉरेनर्स हैं। तो वो ये करते हैं कि वो कहते हैं कि यार की खाना आप बनाइए, वो बाहर से कुछ बाय कर लेते हैं मैकडोनल्ड से, KFC से, क्योंकि यहाँ पे इतनी वो एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती। 8-9 रिंगिट का बर्गर आ जाता है, साथ उसके पूरी डील होती है। तो बाइकआउट असल में हमारा बहुत पाकिस्तान में भी कर रही हैं, लेकिन खाने को वेस्ट ना करें, ये एक मैसेज है। तो होपफुली सारे इस चीज़ को देखें कि वेस्ट ना करें खाने को। अगर कोक नहीं पीनी तो बाय ना करें। अगर आपने बर्गर मैकडोनल्ड्स का नहीं खाना तो उसको लेके डस्टबिन में फेंक के वीडियोस ना बनाएं। तो वो एक ये पब्लिक मैसेज है, होपफुली कि इस चीज़ को देखें, कंसर्न करें। बिल्ला जी आप बड़ी सीरियस बात करोगे, आप मुझे बताओ, आपको पाकिस्तान में खाना किसके हाथ का पसंद है? खाना किसके हाथ का सबसे ज़्यादा पसंद है? खाना तो मामा के हाथ की पसंद है और अब्बू के हाथ का पसंद है। और पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में मिसाल डिश तो मामा के हाथ का पसंद है। मामा के हाथ की मुझे पसंद है दाल और गोश्त, सही है। बड़ा गोश्त। और अब्बू के हाथ का? अब्बू बनाते थे ग्रीन चिकन कढ़ाई। ओ उसके बाद अब्बू के हाथ का? ताया अब्बू पाए बनाते हैं। ओए लेकिन ताया अब्बू के पास जितना अल्लाह ताला ने उनको हुनर दिया हुआ है, हाथ में अल्लाह ताला ने उनको हुनर दिया है, अगर वो भी हो तो उनके पास हुनर है तो वो एक अपने पायों की दुकान खोल लें। तो मुझे एक स्टोरी याद है। ताया ना किचन में बैठे तो ना बैठा देता जो वेटर होते हैं, उसने कहीं ग्लव्स नहीं थे पहने ना, वो ना चिकन साफ कर रहा था। तायाबू ऐसे हैं, तायाबू ने देखा है कि उसने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने, तायाबू ने उसको गया बांधा चपेड़। नहीं, वो तायाबू हमारे थोड़े से ना वो सफाई, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है। हर चीज़ में उनको नज़ाकत अच्छी लगती है, और ये हर इंसान का होता है कि हर इंसान का एक चीज़ होती है। और तायाबू हमारे ज़रा थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लिहाज से कि सच्चे हैं, वो जो मुंह में बात है वो बात है। वो उन्होंने नहीं देखना कि अगर के मेरे मुंह में ये बात है, अगर उनको लग रहा है कि ये बात गलत है तो वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। तो ये हमारी जो जनरेशन है इस चीज़ को वो भी नहीं समझ सकती है, वो ओल्ड जनरेशन है, उन्होंने अपने वक्त में ये चीज़ें देखी होती हैं, बड़ों का एहतराम, हर चीज़। हम थोड़ा सा इस चीज़ में भी वीक हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कोशिश कर दी थी कि मैं आई टीचर से बात करूँ पैलेस्टाइन के मुतालिक, को अपने मैं कोलीग्स का, मलेशियन कोलीग्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लूँ, लेकिन आज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैड है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह ताला इस ब्लॉग को हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बात तो सुनो, आप ये बताओ, अली भाई के हाथ की फलियाँ की बात पसंद है? वो जो जैतून में बनाते हैं। ओए एक बारी अली भाई कहते ने आज तुहानू मैं कीमा खवाना, कीमा अपने जैतून के हत्था देना, जैतून का तेल पा के बना के खवाना। अली भाई ने कच्चा बनाया। नहीं, अच्छा मेरी पापा पहली बारी बनाया, कहते होते तुहानू अज मैं बना के काली मिर्चा जैतून तो जबरदस्त कीमा लेके आए बना। अब हमने उनको ये नहीं कहा कि कच्चा कीमा बनाया हुआ अली भाई। अब मुझे नहीं पता, देख ले आपने अहमद भाई को क्या ना, मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि कच्चा कीमा, मुझे तो बड़ा पसंद आया। सर जो कच्चे खाने फिर मैंने खाए हैं, कोई खा ही नहीं सकता ज़िंदगी में। ठीक है पहुँच। बकाया मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती है, तो नहीं ये इसमें कोई वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, बनाती कम है लेकिन जब भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह। मैंने 14 साल बाद करेले गोश्त खाया, 14 साल बाद। ना मुझे भिंडियाँ पसंद है, ना मुझे करेले पसंद। आप मान नहीं सकते, मैं 3 रोटियाँ खा गया था करेलों के साथ, वो इतने मज़े के बने थे। मैंने मामा को बताया, अब्बू को बताया, जिसके साथ मेरे साथ बात है, यार मैंने करेले गोश्त खाया, और मानते नहीं थे उसने करेला गोश्त खाया, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा बना हुआ था। हाँ, ईशा खाना बहुत अच्छा बनाती है, तय बिरयानी बहुत आला बनाती है। उसके अलावा दाल बनाती है, वो ज़रा लाहौरी स्टाइल में दाल बनाती है, वो बड़ी खाने बहुत अच्छे बनाती है। लेकिन जब भी बनाती है, कभी कभी बनाती है, लेकिन बहुत अच्छे बनाती है खाने। कभी कभी से मुराद ये होता है कि वो ज़्यादातर ईशा की टेक केयर कर रही होती है, तो रात को डिनर ही हम लोग यूजुअली ये होता है कि सैटरडे संडे को मैं घर होता हूँ, तो हम दोनों फिर मिल के जो उनसे बना लेते हैं। मोस्टली हम मिल के बनाते हैं, तो उसने फिर मुझे भी सिखा दिया और मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ।
हाँ जी बिल्ला जी, मैं कैसा खाना बनाता हूँ? मुझे ना अहमद भाई के हाथ का ना खाने में ना सबसे ज़्यादा पसंद है चिकन पुलाव, चिकन कौरमा, चने, उसके बाद पालक गोश्त अहमद भाई बड़ा मज़े का बनाते हैं। उसके बाद सब कुछ बड़ा मज़े का बनाते हैं। मैं सब कुछ अच्छा बनाता हूँ, मैं ज़रा ज़बरदस्त तरीके से मसाला भून के बनाना। तो चलिए अब मैं ज़रा अंदर जा रहा हूँ। ज़रा बाहर आए थे, मैंने आपको बताया कि आज कोरिया से ना वो एक डेलीगेशन आई हुई थी, तो वो उस चक्कर में लगे नहीं। आज टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब तकरीबन 7 बजने में तकरीबन 6 बज गए हैं, तो ये रात भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, जाते हैं फिर देखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दिल बना हुआ है इमरान के सर पे, माशाल्लाह। लोगों के सीने में दिल होता आपके साथ भी बना हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। इमरान भाई का दिल आपको दिखाया है, फलक का भी दिल, फलक का दिल आगे से बन रहा है। माथे से मेरा भाई गंजा हो रहा है। इमरान भाई माशाल्लाह आपके आगे से तो बाल ठीक हैं, पीछे से कहाँ चले गए हैं? ये छुट्टी पे गए। इमरान मेरी छुट्टी पे भेजे है बाल। कौन? हाँ संग 4 बजे जाएगा वापस। ओके ओके। पहले क्या कह रहे थे भैया आप? जिंदगी साफ करूँ तपाऊँ दिमाग खराब। तो फिर वो क्या करेगी? मुझे कब से कह रखा था कि ये अनीस को तंग करूँ मैं कहा, क्यों तो तंग करना, क्यों तो वक्त पे है तंग करना। अभी वो फलक को पता नहीं क्या शौक है उसको तंग करने का। मैं कहा, ठीक है इसलिए कहता हूँ तुम्हें बातें करती है उनको मले में करती है, समझ नहीं आती। वो ना वो कह रही थी कि मैंने कहा कि मले में ही बात करनी है ताकि इसको मले आ जाए। मैं नहीं सीख सकता, मैंने ये ना करना है, इससे आपको नहीं पता, आपकी रिपोर्टें बात नहीं याद रखेगा ब्लॉग पे। यार ये तो सीखनी चाहिए इसको यार, इसको सीखनी चाहिए। पता नहीं क्यों सिखाना चाह रही है इसको मले। मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। मुझे मेरी बहन है यार। पहले सारी बहनें ही होती हैं। मैं शरीफ बच्चा। अब्बू देख रहे हैं, अभी को पता है कि नहीं? अभी जेब में दिखाते रहे क्या है। दूसरा भी देख लो, ये देखो कुछ भी नहीं है। मुझे इसके हाथ में से पूछना, अब इसके हाथ में क्या? ये आपने पकड़ा है क्योंकि आपकी पैंट टाइट है। मैंने क्या पकड़ाया, क्या पकड़ाया, क्या पकड़ाया? पता नहीं कुछ नहीं पकड़ा है। अब्बू जी आपने से पूछना इसके हाथ में क्या था? आपके अब देख ले अब्बू जी, मैंने अहमद भाई का मेरा अब्बू जी आपने से पूछने की तेरे अच्छी की थी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तेरे रंग क्यों उठ रहे हैं मेरे? आपकी भी आ जाए कोई बात नहीं। फलक क्या बड़े मजे के तुझे लगते हैं? केकड़ी की दम केकरी की दुम होती है। केकरी की दुम इसको जी यार, बोल। वो जिसको पहले तोड़ते हैं वैसे तोड़ के बीच में से वो बड़ा नरम सा गोश्त नहीं करता। वो इसकी टांगे होती हैं केकरे की, टांगे उसके पेट में होती हैं। पेट पे उसकी टांगे होती है, टांगे उसकी टांगे होती हैं केकरे की। तो चीटी तोड़ के केरी दुम कर दे रहे हो। ये मैं ना अजीब गल्ला कर रहा सारा दिन, अजीब बातें करके मुझे ये करता है, ऐसे ही करता है मुझे। तो यार तुम इनको तो तंग करना चटेगा। अब मुझे ना रात को आपकी एक बात याद आ गई, लेटर लेटर मेरा क्या निकला है। कौन सी बात याद है? आप जब पीछे आएगा ना तो आपने आगे कहा कि मैं तेरी स्टोरी सुनानी है। फिर मैंने ऐसे पीछे सर की अम्मा को बड़ी अजियत काटी है, फिर अजियत काटूंगा। फिर मैं क्या मार के उस अम्मा को, यार तू कैसा घटिया इंसान है। इसकी वो स्टोरी थी, वो मैं नहीं अब शेयर नहीं करूँगा क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो शेयर स्टोरी ने शेयर कर। बड़ी तकलीफ तो क्योंकि वो था कि ये जब छोटा सा थी अपनी पोटी खा के इतना छोटा नहीं था, ये 7-8 साल का था। तो बहरहाल यार ये बात मैं काट दूंगा फलक, ठीक है काट देना। जी हमारा एक भाई है जो मेरे और फलक के दरमियान में है, फलसाद। वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो ट्रैक रिकॉर्ड में बता कि वो स्टडी में इतना कोई अच्छा नहीं था, वैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। तो उसकी फलक से कोई बात उसको आपको बताएगा। हम स्कूल में थे तो ना
स्कूल के अंदर ना टाइम था कोई 11:30 का टाइम था, तो ना हमारे टीचर नहीं प्रिंसिपल क्लास में आए। प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी जो मॉनिटर थी लड़की, उसने ना सर को बुक दी, तो सर कहते मैंने पीछे से स्टार्ट करना है। उस वक्त भी पूरा टेंशन होकर खड़ा हुआ है, तो सर उसको कहते मुगलिया सर बैठ तुम स्कूल के बादशाह हो। तुमने कल से 8 बजे नहीं आना स्कूल, तुमने 10 बजे आना, आके स्कूल घूमना है, देखना है, जो सी क्लास पसंद आए तुमने बैठना है। और जिसका पीछे ना बैक बेंचर्स थे, 3 लड़के बैठते थे। एक था इनके अंदर उमैर, उसकी ना थोड़ी ना जुबान का इशू था, तक करता था। वो सर ना उसको कहते हैं चल भी सबक सुना। वो पता नहीं अपनी जुबान में उसने क्या सुनाया है, तो ना एंड पे कहता ओ मैं आज सर कहते ये तो नहीं कह, सर कहते तेरी पूरे साल की स्कूल की फीस पड़ी, तू मुझे ओ माय गॉड के स्पेलिंग सुना दे। उसने पूरी ABC सुना दी है, उसने ओ माय गॉड के स्पेलिंग नहीं सुनाए। ये स्टोरी इधर है, तुमने हम ना ऐसे बैठे हैं, हमारे ना पीछे ना 9th क्लास थी, हम 10th क्लास में थे, तो ना इधर ना साइड पे ना एक ना वो बना हुआ था, मिस्ट्राक नहीं था, तो ना प्रिंसिपल दूसरी ना दूसरी क्लास में गए हैं। तो ना मैंने उसको कहा है कि ना दूसरी क्लास का लड़का ना बार बार देख रहा है इसको। मैंने को कहा, मैं कहा बैग ना मैंने फूक मार दी। वो प्रिंसिपल है, उसने आपसे देखा बेंच की फटीले लाइन में खड़ा गया, लाइन में सबको मुर्गा बनाया फिर बीमारियां उन्होंने फटियां। ये सर पे केस हो जाता है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। बड़े अल्लाह ताला उनको जन्नत ऐसे में आंख पे हाथ रखते थे, कहते थे इस आंख की तरफ अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे हम लड़के बैठे होते थे, इस तरफ लड़कियां बैठी होती थी, कहती ये मेरा स्कूल का नाम रोशन करेंगी, और इधर से तो मुझे मिली थी कुछ नहीं है। तो चलिए जी, हमें ऐसी आपसे मज़े की चीज़ें शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं खुदा की कसम थक गया हूँ। आप ये मुझे कह रहा है कि दाल बनाने का, मैं भैया आपको तरीका बताता हूँ। मैंने कहा कि बता तरीका। दाल को दाल अपने तरीके से आप बनाना, उसके अंदर ना मसाला वही डालने के, चिकन को बॉयल करके साइड में रख लेना। मसाला कौन सा डालूँ? है काली मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, उसको क्या कहते हैं, टमाटर कौन पाता है दाल दे अंदर? यार डालते हैं, मज़ा आता है। अच्छा, और? उसके बाद हरी मिर्ची खाए मैंने, कह दिए काली मिर्ची डालनी है, उसके बाद चिकन क्यूब डालनी है, उसको फिर दाल डाल देनी। तेरा दिमाग खराब है। तो भाई ये इसने ना ईशा की रेसिपी कॉपी की है। अभी जी देखे 10 मिनट पहले यहाँ पे धूप निकली हुई थी और अभी तूफानी बारिश लगी हुई है। माशाल्लाह तूफानी बारिश हो रही है, खूबसूरत मौसम हुआ, खूबसूरत। वाह। कोरिया से जो टीम आई हुई थी वो चेक करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। वो एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि वो बीइंग एज एजेंट भी काम करते हैं मलेशिया कोरिया की एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ना। तो वो यहाँ पे ना इंटरनेशनल स्कूल खोलना चाह रहे हैं, कोई ना इंटरनेशनल स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं। तो वो उसके मुतालिक वो चीज़ें कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे वो हमारे बॉस के साथ वो रब्ता कर रहे थे, तो वो उसके फिर उन्होंने गाइड किया। तो उसके मुतालिक फिर हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे जो 3 सेंटर यहाँ पे हैं, हमने उनकी सारा उनको बताया, अच्छे तरीके से इंटरटेन किया। तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने आज टीचर से बात करनी थी पैलेस्टाइन के मुतालिक, फ़लस्तीन के मुतालिक, लेकिन वो फिर नहीं कर सके क्योंकि यहाँ पे इनका जो 5th प्राइम मिनिस्टर है मलेशियन, उसकी कल रात को डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जी उसका ना फ्यूनरल देखना था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बात है, हर किसी की प्राइवेसी है और उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और यहाँ पे आप किसी की लाइक ऑब्वियसली बात है, कहीं पे भी आप किसी की परमिशन के बिना नहीं कर सकते, उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन मैं जिसको भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं उसकी पहले परमिशन देता हूँ। कुछ टीचर अगर वो कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो कहते हैं हाँ, कुछ वो नहीं कंफर्टेबल फील करते वो कहते हैं नहीं। तो मैं हमेशा लाइक मैं प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देता हूँ हर किसी की, क्योंकि मैं खुद भी अपनी प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो इसी तरह ही है आज का दिन, बस अब मैं काम में लगा हूँ। होपफुली कि इंशाल्लाह ताला आज का व्लॉग जब आप देखेंगे तो आप पसंद करेंगे। और मैं और मेरा भाई ऐसे ही फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं। और रही बात फलक की, फलक और मैं बहुत फ़न करते हैं। जो आप देख रहे हैं ये कैमरे के अंदर, ये कुछ भी नहीं है। मैं और फलक बहुत फ़न करते हैं। हम तीनों भाई, बल्कि 4 भाई हम इसी तरह के। मेरे बड़े भाई यानी भाई, मैं उनके साथ भी हम भाई और दोस्त, एक भाई कम और दोस्त बहुत जाते हैं। हम एक दूसरे के साथ बेहद फ़न करते हैं। मेरे साथ फ़ोन पे बात होती है, इतना फ़न करता हूँ फलक के साथ, साथ के साथ हम आपस में एक दूसरे के साथ लाइक बहुत फ्रेंडली हैं।
कोई अगर हमें देखे तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकेगा कि ये भाई शक्ल मिलती है, लेकिन वो कहेगा क्योंकि हम इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि जो मुझे लगता है कि भाइयों में इतनी फ्रेंडशिप होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें। तो अभी तो हम ज़रा ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि हमें तो मुझे तो खुद थोड़ा सा अभी कैमरे के आगे आके बात करते हुए थोड़ा मैं वो हो जाता हूँ, लाइक थोड़ा सा मैं बैठ जाता हूँ। अगर कैमरे के बिना तो हम लाइक बहुत ज़्यादा फन करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हम थोड़े खुलते जाएंगे और आपको मज़ा आता जाएगा इंशाल्लाह। दिस वन इज मोरिंगा केक। Moringa. Rasa macam moringa lah. Tastes like moringa. Yeah, that one is moringa. It tastes like grass. It tastes like grass. मोरिंगा ये ना भांग के, ये भांग की पेस्ट्री है। तो इमरान भाई आप ये भांग की पेस्ट्री खा रहे हैं तो ये तो तंग करेगी आपको। अभी 2 मिनट बाद 2 मिनट के बाद Ini क्या? Moringa. Moringa. मोरिंगा Moringa. Moringa. भाई इसका बहुत फायदे हैं। क्या फ़ायदा मुझे बताएं। ये जिगर के लिए अच्छी होती है। जिगर के लिए भी अच्छी होती है और बहुत फायदे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। ये मैंने सुना है ना, आप गूगल कर लो फिर आपको पता चलेगा। ब्लड प्रेशर के लिए इसलिए अच्छा है कि बंदा पीता तो बना सो रहता है, लो ब्लड प्रेशर के लिए। दो ही डॉक्टर बने ना, दोबारा कुछ नहीं पता। ये आपको जिगर ठंडा करता है यार। जिगर ठंडा करता होगा ना। इमरान भाई के जब भी इनको भी मसला होता है तो ये बताते हैं तो इनका टोटका बड़ा कारआमद साबित होता है। इमरान भाई ये पता है किस चीज़ के लिए आप खा रहे हैं, किस खुशी में खा रहे ये हैं? मैं जो भी खाऊँ ना दवाई समझ कर खाऊँ। ये आज ना भरत भाई की नहीं मम्मी है आज। ये ईसाइयों का कोई दिन है आज, तो उसकी खुशी में उन्होंने दिया। अगर कोई दिमाग नहीं कर दिया आपने। ये गुड फ्राइडे आ रहे ना, तो उसके वो चलते हुए दिया। तो कहते जब उनकी होगी तो मैं नाचूंगा। Oh, Tiffany's, I heard that you are engaged already because he's eating sweet. Because you're engaged. Where is your ring? Ah, that's nice. तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर को पहुंच चुके हैं। ये जा रहे हैं। आज हमेशा की तरह एक बिज़ी दिन था और उस बिज़ी दिन में पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से हम कोई ना कोई चीज़ निकाल सके, बात कर सके। आज मेरा कंटेंट, मैंने कोई कंटेंट नहीं, आज मेरा टॉपिक कुछ और था, तो वो नहीं मेरा हो सका टॉपिक, बिकॉज लाइक कुछ ये था कि आज जो मलेशिया का 5th प्राइम मिनिस्टर था उसकी डेथ हो गई थी, और सेकेंडली ये था कि यहाँ पे चाइना का ना प्रेसिडेंट आ रहा है, तो उसका ना किंग पैलेस में डिनर था, तो रोड सारे ब्लॉक करते, तो टीचर्स सारे जल्दी में देके घर वापस जाएं इससे पहले कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए। तो जी बिल्ला जी, कैसा रहा आज आपका दिन? हैं? मेरा तो खूबसूरत मेरा सारा दिन मेरा सर खाता है, सारा दिन मुझे तंग करता है, अजीब अजीब बातें करेगा मुझसे, अजीब अजीब सवाल पूछेगा मुझसे। तो मैं कही यार तेरा खुदा का वास्ता है। आज मैं उनसे पूछना चाह रहा था कभी मछली के पंजे खाए। मछली के पंजे कह रहे हो कैसे मछली के पंजे? और ये हमारा नहीं है यार, हमारा नहीं है, खुदा के बंदे। तेरा दिमाग ख़राब है। इसी तरह भी सारा दिन तंग करता है। तो ये हमारी डेली की ऐसी एक्टिविटी है, लाइक हम कोई स्पेशल आउट ऑफ द वे जाके नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्टिविटीज़ आपस में कर रहे होते हैं जस्ट वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसमें भी हम 20% रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अगर तो जी ये आज मेरी बेगम मुझसे सुबह थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, तो फिर बेगम तो ज़्यादा अपसेट नहीं ना कर सकते, तो फिर मैंने ये लड़की देखी है मैंने। पावर भाई दो ने अच्छा मैं तो दिखाता हूँ पावर भाई दो ने किरे पावर भाई तो नहीं हाँ वर्षा की भी शादी हुई है। गाने तो बेगम को ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रख सकते, और बस थोड़ी सी हो जाती है फिर। तो अभी मैं उसके लिए कुछ लेके आया हूँ, तो इंशाल्लाह चलो वो मान जाएगी। चलो सारे मेरे साथ मिलके बोलो। जब बात है कुछ लग दे। तो जी हम ये बस पहुंचने लगे हैं इंशाल्लाह ताला।
आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि आप जब ये व्लॉग देखेंगे तो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अब मैं इसमें क्या मज़ीद बेहतरी कर सकता हूँ, क्या चीज़ ला सकता हूँ, आपकी कीमती राय को मैं डेफिनेटली कंसिडर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बेशक नमाज़ पढ़ें, नमाज दीन का सुकून है।